नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी आज की हकीकत और अभी जो चल रहा है पुष्पा मूवी, उसकी बेस पे है। आपने एक खबर सुनी होगी कि एक महिला है जो कि पुष्पा मूवी के चक्कर में वो मर गई। आखिर इसके पीछे पूरा कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है और क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, अल्लू अर्जुन के ऊपर जो केसेस है उससे क्या हुआ और क्या नहीं, पूरा डिटेल में विस्तार में हम बात करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है, दरअसल वो कहानी है पुष्पा मूवी से रिलेटेड। तारीख थी 5 दिसंबर साल 2024। पुष्पा मूवी पुष्पा 1 नहीं, पुष्पा 2 जो था वो रिलीज होने वाला था थिएटर में सुबह 10 बजे। तमाम जो अल्लू अर्जुन के फैन है वो बहुत खुश थे और सभी ने प्री बुकिंग कर रखी थी। सिनेमा हॉल में 10 बजे का इधर इंतजार हो रहा था कि अब सिनेमा स्टार्ट होगी। इधर वहीं दूसरी तरफ एक शख्स 5 दिसंबर साल 2024 को हैदराबाद का एक पुलिस स्टेशन है, चिकरपल्ली थाना। इस चिकरपल्ली थाना में सुबह सुबह एक शख्स, एक व्यक्ति आता है। वो बोलता है कि सर, एसएचओ सर कहाँ है। तमाम जो आप कांस्टेबल थे वो कहते हैं कि बताइए क्या बात है। वो कहता नहीं, मुझे एसएचओ से ही बात करना है। अब इधर वो भी इंतजार करता है। वो बोलते हैं कि एसएचओ सर 10 बजे आएंगे। अब देखिए, एक तरफ 5 दिसंबर साल 2024 को पुष्पा मूवी 10 बजे सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह पर। वहीं हैदराबाद की चिपरपल्ली जो थाना है, वहां पे एक व्यक्ति एसएचओ का इंतजार कर रहा था। इधर मूवी रिलीज होती है, इधर एसएचओ 10 बजे अपना समय अनुसार आते हैं। अब ये व्यक्ति जब वो एसएचओ से मिलता है और कहता है सर मुझे एक एफआईआर दर्ज करनी है। तो बोलता है ठीक है, बताइए क्या बात है, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो डायरेक्ट बोलता है संध्या थिएटर के मालिक के खिलाफ और अल्लू अर्जुन के खिलाफ। ये सुनते ही जो एसएचओ था वो फौरन खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग को सन मार देता है। बोलता है आपको होश में है? आप किसके खिलाफ लिखवा रहे हैं? अल्लू अर्जुन जो स्टार है उनके खिलाफ? बोला हाँ। संध्या थिएटर के मालिक उनके खिलाफ? बोला हाँ। ताकि बोला बात क्या है। इसके बाद वो तमाम ऑफिसर से बात करता है, अपने सीनियर ऑफिसर से एसएचओ बात करते हैं। कहते सर ऐसा ऐसा मामला है, एक व्यक्ति है जो कि अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर के मालिक के खिलाफ वो लिखवाना चाहता है एफआईआर। अब तमाम जो ऑफिसर थे कहते हैं पहले उसकी कहानी सुनो, बात सुनो, और उसकी बात में सच्चाई है, आधार है तो फिर केस को रजिस्टर करो। अब एसएचओ जो था वो कहता है ठीक है, बताइए क्या बात है। फिर ये कहानी अपना सुनाता है। कहता है ये एक दिन पहले की बात है, दरअसल 4 दिसंबर साल 2024। 5 को सुबह मूवी रिलीज होने वाली थी 10 बजे। 4 तारीख को हैदराबाद में ही इसी संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग हो रही थी। 9:30 के तकरीबन टाइमिंग था, स्क्रीनिंग हो रही थी इसी मूवी का। स्क्रीनिंग के दौरान कुछ लोगों की नजर पड़ती है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स पे। उनमें से कुछ लोग पहचान जाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड तो अल्लू अर्जुन के हैं, ये कोई और नहीं बल्कि सुरक्षा गार्ड जो है अल्लू अर्जुन के साथ रहते हैं। उसी में से कोई व्यक्ति था जो हल्ला कर देता है कि अल्लू अर्जुन आया, अल्लू अर्जुन आए हैं। वहां पे जो तमाम भारी संख्या में भीड़ जुटी थी वो अल्लू अर्जुन की तरफ भागने लगती है। अल्लू अर्जुन इधर थे उधर जाने की कोशिश करती है। ये खबर जब फैलने लगती है अचानक से, तो तमाम जो अलग अगल बगल के मोहल्ले के जो लोग थे वो लोग यहाँ पे आते हैं थिएटर के पास और अल्लू अर्जुन से मिलने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं अल्लू अर्जुन के सुरक्षा कर्मियों को देखकर। इसी बीच एक महिला एक महिला जिसका नाम था रेवती और उसका एक बेटा जो कि तेज, रेवती की उम्र 35 साल और तेज बच्चा था। दोनों इसी भीड़ का शिकार होते हैं। इस भीड़ में जब तमाम लोग भाग रहे थे, तमाम जो भागा दौड़ी का माहौल हो गया, इसी में सभी जो लोग थे वो रेवती के ऊपर चढ़ने लगे, उस बच्चे के ऊपर चढ़ने लगे और उसको मतलब ध्यान कर कहिए, लाइन कर कहिए, जैसे हो सकता था जाने लगे। उनको कोई परवाह नहीं थी कि कोई व्यक्ति कुचला जा रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कोई बच्चा कुचला जा रहा है। एक स्टार से सिर्फ मिलने या उसे देखने के लिए सभी लोग इस बात से अनजान थे। जैसे ही सभी लोग वहां से भीड़ हटती है, अल्लू अर्जुन के पास पहुंचती है या कह सकते उनके गार्ड के पास पहुंचती है, तो इधर पता चलता है जब खाली होता है कि एक महिला रेवती और जिसकी उम्र 35 साल और उसका बच्चा तेज काफी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इसके बाद फौरन वहां के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पे पता चलता है कि जो रेवती है वो मर चुकी है, वो आखिरी सांसें गिन चुके, तोड़ चुके आखिरी सांसें। लेकिन जो बच्चा है वो ठीक है, थोड़ा घायल है लेकिन वो ठीक है, वो जिंदा है। इसका बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू होती है। इधर जो इस रेवती का पति था, वो पति बहुत दुख होता है, रोता है, उसे समझ नहीं आता है करे तो करे क्या। फिर सुबह यानी 5 दिसंबर साल 2024 जब मूवी रिलीज होने वाली थी, वही एसएचओ के पास 10 बजे सुबह पहुंच जाता है और ये कहानी सुनाता। और जब ये पूरी कहानी सुनती है एसएचओ आके, मतलब हैदराबाद के, तो वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करती है, सब चीजें बताते। अब एक तरफ जहाँ पुष्पा मूवी बहुत बड़े लेवल पे कह सकते रिलीज हुई थी, बहुत पैसा कमाने लगी थी। समय गुजरता गया
समय गुजरता गया, ये तमाम चीजें बाहर सोशल मीडिया पे ये खबर फैलने लगी कि अल्लू अर्जुन की मूवी में स्क्रीनिंग के दौरान एक रेवती नाम की महिला मर गई, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। ये खबर कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन तक पहुंची और तारीख थी 7 सितंबर साल 2024। 7 दिसंबर साल 2024, 7 दिसंबर साल 2024 को अल्लू अर्जुन को जब ये पता चला कि उनकी वजह से किसी महिला की जान गई, तो वो एक वीडियो रिलीज करते, एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी महिला की जान गई। हालांकि मैं माफी मांगता हूँ, इसके लिए मैं बहुत दुखित हूँ। इसके बदले मैं उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता करूंगा 25 लाख रुपए की। अब जब ये 25 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात करते हैं अल्लू अर्जुन, तो और वहां पे जो तमाम उनके फैंस थे, तमाम जो लोग थे, काफी खुश होते हैं कि इनका कितना बड़ा दिल है। देखते 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 समय गुजरता है। इधर जो पुलिस थी अपना FIR रजिस्टर कर चुकी थी संध्या थिएटर के मालिक के खिलाफ और अल्लू अर्जुन के खिलाफ। तो अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, प्रूफ एविडेंस जो हो सकते थे वो जुटा रहे थे। लेकिन इधर जो 25 लाख की बात होती है, ये हो गया एक प्रतिक्रिया जो तमाम फैंस दे रहे थे कि काफी बड़ा दिल है, वो 25 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो कि कह रहे थे कि क्या एक महिला की जान की कीमत केवल 25 लाख रुपए है? एक स्टार इतना बड़ा ये कैसे कर सकता है? उसकी कीमत मरने के बाद उसकी कीमत कैसे लगा सकता है, वो हो या फिर कोई भी स्टार? ये दो प्रतिक्रिया थी। एक जो लोग उसके प्यार से देख रहे थे और एक वो जो उनसे नफरत के तौर पे देख रहे थे कि एक इंसान की कीमत 25 लाख रुपए लगा दी गई। इसके बाद 11 दिसंबर साल 2024 को यह मामला जब कोर्ट में आया, जब दलीलें रखी गई दोनों तरफ से, जब इस पति ने रेवती के पति ने अपनी दलील रखी, उधर से अल्लू अर्जुन के जो अल्लू अर्जुन थे वो कहे कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट। नॉर्मली जो आमतौर पे होता है, जो भी हीरो होते हैं या जो हीरोइन होती हैं, अक्सर ये नॉर्मल सी बात है कि जब स्क्रीनिंग होती है तो वहां पे आ जा सकते हैं। ये नॉर्मल बात है, मैं पहले भी जा चुका हूँ और तमाम जो हीरो हीरोइन है वो लोग भी स्क्रीनिंग के दौरान वहां पहुंच जाते हैं। उसमें मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। इसके बाद ये कोर्ट सुन के इस चीज को खारिज कर देती है। नहीं देखिए, समय गुजरता है, तारीख थी 12 दिसंबर साल 2024। उस दिन उन लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में अल्लू अर्जुन का, जिसमें वो मूवी की कामयाबी बताते हैं। बहुत तेजी से पुष्पा जो 2 है बहुत तेजी से पैसे कमाई थी वर्ल्ड वाइड के पूरी दुनिया में। उन्होंने लगभग 1000 करोड़ का बहुत ही कम समय में उन्होंने कमा लिया। और ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो खुशियां और जश्न मना रहे थे। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद तारीख थी 13 दिसंबर साल 2024। यही जो हैदराबाद की चिकाडपल्ली थाना जो था, जहाँ पे सॉरी उस व्यक्ति ने यानी रेवती के पति ने FIR लिखवाया था, वहां की पुलिस पहुंचती है अल्लू अर्जुन के घर। अल्लू अर्जुन को घर पहुंचती है अरेस्ट करने के लिए। पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं, पूरे घर वाले सदमे में चले जाते हैं। लेकिन देखिए अल्लू अर्जुन को फिर वहां अरेस्ट किया जाता है। वहां पे तमाम मौके वारदात पे यानी कि अल्लू अर्जुन के घर पर तमाम फैंस भीड़ लगा देते हैं। लेकिन पुलिस अपना काम करती है, अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करती है और अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करके अपनी पुलिस की गाड़ी में ले जाती है। ये थी रिपोर्ट 13 दिसंबर साल 2024 की। इसके बाद उनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट, कुछ अनुमान जो लगाया गया, उसके हिसाब से ये कहा गया कि BNS के हिसाब से 118A के तहत, मतलब धारा 118 ब्रैकेट में A के तहत अगर अल्लू अर्जुन को सजा होती है तो वो 3 साल की सजा होगी और साथ में 20,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट का एक तरफ से ये भी एक कोर्ट की तरफ से है, कानून का लॉ है शायद, कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो उसमें उन्हें बेल मिल सकती है। तो ये शायद 14 आज की तारीख, शायद आज उन्हें बेल मिल चुकी है। बेल मिल चुकी है, वो अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल आगे इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो रिपोर्ट के साथ मिल जाएगा। तो देखिए ये एक पूरी कहानी थी। कहा एक तरफ पुष्पा धमाल मचा रहा था, पूरा मूवी करोड़ों में, अरबों में, करोड़ों में, माफ कीजिएगा, करोड़ों में कमा रहा था, खुशियां जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्क्रीनिंग में जाने की वजह से अल्लू अर्जुन फंस चुके एक केस में, एक मर्डर केस में। कहिए तमाम लोग कहना ये कत्ल है। अल्लू अर्जुन के हिसाब से जो था कि तमाम जो हीरो हीरोइन है वो स्क्रीनिंग के दौरान जाते हैं। ये अपनी पक्ष उनका बिल्कुल सही है। ताकि जो है जैसा मैं बताऊंगा अगर कुछ आगे कहानी बढ़ता है तो यही थी पूरी कहानी कि आखिर इस रेवती महिला मरी कैसे, आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर अल्लू अर्जुन के घर तक पुलिस पहुंची कैसे, अरेस्ट कैसे हुए, ये तमाम चीजें मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जो भी अल्लू अर्जुन या फिर तमाम इस केस के बारे में सोचते हैं उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिए, विचारधारा को। और आप तमाम कहानियां आप जाके सुन सकते हैं मेरे स्टोर पे, क्राइम स्टोरी मौजूद है, आप सुनिए। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।